हॉटस्पॉट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं जोगेंद्र कौड़ आज आपके साथ वांडीग्राफ जनित्र, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 12th क्लास के लिए तथा ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कोई भी जो कमी रहती है या सुझाव आपके लिए सदा आमंत्रित है। वांडीग्राफ जनित्र ये एक युक्ति है जो वांडीग्राफ वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई या दी गई। उसने अपने नाम पर ही इसका जनित्र का नाम रखा, वांडीग्राफ जनित्र। इसमें क्या होता है, धनाभिषिक्त कणों को उच्च वेग से त्वरित किया जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आपके लिए बहुत ही शॉर्ट में समझने लायक संग्रह किया है, नोट्स बनाए हैं। तो इसमें क्या होता है, ये स्थिर विद्युत कण त्वरित वांडीग्राफ द्वारा विकसित किया गया, मैंने आपको बताया, जिससे धनाभिषिक्त कणों को उच्च वेग से त्वरित किया जाता है। धनाभिषिक्त कणों मतलब आवेश, मतलब आयन, आवेश गलत बोला मैं, आयन को उच्च वेग से त्वरित किया जाता है। अब उच्च वेग कितना, अपन लगभग लेते हैं 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10 इंटू 10⁶ इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सी इतने आवेश से, इतने उच्च वेग से इस धनावेश को क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है, मतलब उच्च वेग प्रदान किया जाता है। अब बात आती है कि इसके सिद्धांत, कि ये किस बात पर निर्भर करता है, कि ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये युक्ति किस आधार पर चलती है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। ये सिद्धांत को मैंने 2 भागों में बांटा है, मतलब वैज्ञानिक वांडीग्राफ द्वारा इन्हें 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू में कह सकते हैं, या 2 तरीके से समझाया। कि पहला तो इन्होंने कहा कि जो इसके आवेशित चालक गोला है, आवेशित चालक है, या इसके मतलब कोई भी जैसे आवेशित चालक हो, कोई भी आवेशित चालक हो, उस पर आवेश घनत्व होता है, बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अब आवेश घनत्व सिग्मा बराबर, अपन ने एक सूत्र की द्वारा समझाया है कि सिग्मा बराबर कितना होता है, Q/4πr²। इतना आवेश घनत्व इसके मतलब उच्च आवेश घनत्व पाया जाता है। आवेश घनत्व द्वारा आपको समझाया भाई, आवेश घनत्व सिग्मा बराबर कितना है, Q/4πr²। दूसरी बात आती है कि दूसरा ये किस बात पर निर्भर करता है, ये किस आधार पर क्रियाशील होगी या कार्य करेगी। तो दूसरा आता है, खोखली गोलीय चालक को आवेश दिया जाता है तो ये चालक की सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो मैंने इसको जैसे आवेश दिया, जैसे मैंने आवेश कैसे दिया, कहाँ से लिया, किस प्रकार ये गिरनी कार्य करेगी, वो अपन आगे बात करेंगे। लेकिन एक बार आपको इतना ध्यान रखना है कि खोखले गोलीय चालक को आवेश दिया जाता है तो ये चालक की सतह पर किस प्रकार वितरित हो जाता है, एक समान रूप से वितरित होता है, कहीं पर भी असमान रूप से वितरित नहीं होता है, मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब आते हैं हम बनावट की तरफ, देखते हैं। तो बनावट की तरफ देखो तो देखिए कि ये आपके सामने इसकी वांडीग्राफ जनित्र की बनावट मैंने आपके सामने रखी है। तो देखो इसमें क्या होता है कि 2 घिरनी लगी होती है, 2 घिरनी लगी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 2 घिरनी होती है, वो किन के मध्य होती है, वो देखो कि जो एक खोखला गोलीय चालक है, अपना गोलीय चालक लिया इस घिरनी में वांडीग्राफ ने, खोखला गोलीय चालक है, इसको क्या कहते हैं, 2 खंभों, 2 पिलरों कह सकते हैं, खंभे कह सकते हैं, जिनको मैंने नाम दिया है डायग्राम में D1 वो D2, और खोखले गोलीय चालक को मैंने नाम दिया है S, जो यहाँ पे लिखा है चालक गोला S। तो इस खोखले गोलीय चालक को मैंने क्या किया, 2 पिलरों की सहायता से इसको लटका दिया। इसमें इनके मध्य ही लगी होती है घिरनी X1 और घिरनी X2, जो मैंने यहाँ पे प्रदर्शित कर रखी है, X1 तथा X2। जो X1 घिरनी तथा X2 घिरनी के आधार पर ही पूरी ये घिरनी काम करेगी। कैसे करेगी, देखिए कि जो मैंने X1 घिरनी है, इसको तो मैंने विद्युत मोटर, जैसे मैंने यहाँ नाम दे रखा है M, कोई भी नाम दे सकते हो, मोटर M से मैंने दे रखा है। तो विद्युत मोटर M से कनेक्ट कर देते हैं या जोड़ दिया जाता है, किसकी सहायता से, यहाँ पे इसके X1 तथा मोटर M है, इनके मध्य पट्टा लगा होता है, विद्युत रुति पट्टा लगा होता है। दूसरी घिरनी है X2,
उसको मैंने क्या किया, धात्विक गोलीय चालक के इसके मध्य रखा, ठीक है। और जो x1 गिरनी थी उसको मैंने खंभों के निचले सिरे पर x1 गिरनी को रखा। अब क्या होता है कि मैं इसकी जो चलने की दिशा है, इन x1 तथा x2 के मध्य एक पट्टा लगा होता है, इसके चलने की दिशा होती है वो दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज होती है, जो मैंने तीर के निशान से समझाया ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तीर के निशान के द्वारा मैंने आपको समझा रखा है। तो इसमें क्या होता कि देखो ये ऊपर की तरफ चल रही है, ये ऐसे वापस चल रही है। दूसरी मैंने आपको बताया कि इसमें दो बुर्श काम में लेते हैं, दो कंगे नुमा बुर्श, कंगे नुमा धात्विक तारों से बने हुए कंगे नुमा बुर्श प्रयोग में लिए जाते हैं। किसके लिए? आवेश प्रदान करने के लिए। इस विद्युत पट्टे पर मैं आवेश दूंगा। अब आवेश कहाँ से आएगा और इन C1 तथा C2 बुर्श को क्या कहा जाता है वो समझिएगा। C1 बुर्श को तो मैं कह दूंगा फुहार बुर्श, क्या कह दूंगा? फुहार बुर्श। और C2 बुर्श को मैं कहूँगा संग्राहक बुर्श। फुहार बुर्श का मतलब होता है आवेश को प्रदान करना, आवेश को क्या करना? फुहार करनी, मतलब प्रदान करना। दूसरा बुर्श आता है C2 बुर्श। C2 बुर्श का कार्य होता है आवेश को एब्जॉर्व करना, अवशोषित करना, संग्रहित करना, ठीक है। तो अब आते हैं C1 बुर्श पर। C1 बुर्श को मैं उच्च वोल्टा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। C1 बुर्श होता है जो इसको मैंने नाम दिया फुहार बुर्श, को मैं उच्च वोल्टा स्रोत से जोड़ दूंगा, जो क्या करेगा? उच्च वोल्टा स्रोत से वोल्टेज लेके, आवेश लेके धात्विक जो मैंने घिरनी बताई आपको x1 उसको प्रदान कर, मतलब उस पर जैसे x1 तथा x2 के मध्य पट्टा लगा होता है, एक विद्युत रोधी पट्टा लगा होता है, उस पट्टे पर आवेश क्या हो जाता है? प्रसारित हो जाता है, मतलब फुहार कर दिया जाता है। अब जो ये आवेश है, ये पट्टा तो क्लॉकवाइज चल रहा है, x2 से x1 दोनों से विद्युत मोटर की सहायता से चल रही घिरनियाँ चल रही है। तो ये आवेश है, ये उच्च वोल्टा स्रोत से कार्बन बुर्श कह सकते हैं या C1 फुहार बुर्श से, इसकी सहायता से इस पर फुहार कर दे से आवेश दे दिया जाता है। इस पट्टे को सिंपली भाषा में कहें तो आवेश पट्टे को दे दिया जाता है C1 बुर्श के द्वारा, इसलिए इसको मैंने फुहार बुर्श कहा, की सहायता से दे दिया जाता है। तो ये आवेश क्या होता है? इस पट्टे पर प्रसारित हो जाता है तथा घिरनियों के द्वारा चलता रहता है। तो इसका क्या कहते हैं? जो आवेश होता है इसको क्या किया जाता है? C2 बुर्श, जिसको मैंने नाम दिया C2 कार्बन बुर्श, जिसको मैंने नाम दिया संग्राहक बुर्श, इसकी सहायता से इसको क्या कहते हैं? आवेश को क्या कर देता है? ऑब्जर्व कर लिया जाता है। और जो ये C2 बुर्श होता है ये क्या किया जाता है? ये किससे कनेक्ट होता है? चालक गोले से कनेक्ट होता है। और चालक गोले से जो ये आवेश एब्जॉर्व करेगा ये चालक गोले को दे देगा, ठीक है, दे देगा। और ये एक समान रूप से, ये तो मैंने कहा कि इस बात पर निर्भर करती है, तो ये एक समान रूप से क्या हो जाती है? वितरित हो जाती है। किस पे? चालक गोले पर एक समान रूप से ये आवेश वितरित हो जाता है। और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इससे इसका जो वोल्टेज मतलब चालक गोले पर विभव होता है, ये जो ये चालक गोले पर विभव बार बार ये घटना चलती है, बहुत विभव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग 8×10⁶ वोल्टेज तक इसका विभव बढ़ जाता है। तो मैं आपको इसको नोट्स बनाए हुए मैं इसको आपको भाषा के रूप में समझा सकता हूँ कि इसमें एक क्या होता है? बड़ा खोखला धात्विक चालक गोला S होता है, ये 2 पिलर और खंभों D1 पर लगा होता है। ये मैंने आपको बताया स्पष्ट रूप से, मौखिक रूप से आपको समझाया पहले। अब नोट्स के रूप से आप पॉइंट वाइज आप समझ लीजिए। इसमें 2 घिरनियाँ x1 तथा x2 होती है। ऊपर वाली घिरनी x2 गोले चालक के केंद्र पर स्थित होती है तथा नीचे वाली घिरनी x1 एक विद्युत मोटर M से जुड़ी होती है। दोनों घिरनियों के ऊपर चालक पदार्थ का पट्टा लगा होता है, मैंने आपको बताया। इस जनित्र में 2 घिरनियों के पास C1 तथा C2 दो कई धात्विक तारों से बने कंगे नुमा कार्बन बुर्श होते हैं, जिसमें C1 बुर्श को फुहार बुर्श कार्बन बुर्श तथा C2 बुर्श को संग्राहक कार्बन बुर्श कहा जाता है, मैंने आपको बताया। C1 बुर्श का संबंध उच्च वोल्टा स्रोत से तथा C2 का संबंध गोलीय चालक से होता है। ये भी मैंने आपको बनावट में आपको बताया, अच्छी तरीके से समझाया। इस संपूर्ण उपकरण को लोहे स्टील की टंकी में क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है, आवेश का क्षरण न हो। कि मतलब जो ये जो उपकरण था, जैसे खंबा था, खंबे पर मैंने एक धात्विक चालक गोला रखा, इनके मध्य 2 घिरनियाँ रखी, इसको मैं क्या कर देता हूँ? एक पूरे क्या कर देता हूँ? बॉक्स में लोहे की स्टील की कोई भी टंकी में बंद कर देता हूँ, ताकि आवेश का क्षरण न हो, मतलब आवेश फालतू में नहीं क्षरण हो, मतलब आवेश का क्षरण नहीं हो उच्च दाब पर। मतलब इसको क्या कर देता है? टंकी के अंदर रख देते कि उस उच्च दाब पर, दाब क्या लगा मतलब बहुत ज़्यादा उच्च रखा जाता है। अब क्रियाविधि भाई ये कैसे कार्य करती है? तो कैसे करती है? जब नीचे वाली घिरनी x1 को एक मोटर की सहायता से तेजी से घुमाया जाता है तो घिरनियों पर लिपटा पट्टा घूमने लगता है,
जिससे ऊपर वाली गिरनी x2 भी घूमती है। मैंने आपको बताया कि भाई जो मोटर है उस मोटर की सहायता से, जैसे देखो ये मैंने बताया कि मोटर की सहायता से M1 मोटर M है, इसकी सहायता से मैंने इसको गिरनी x1 को चलाया, तो गिरनी x1 चली तो पट्टा x2 से भी जुड़ा हुआ है तो x2 भी चलेगी। तो यही लिखा है कि जब नीचे वाली गिरनी x1 को एक मोटर M की सहायता से तेजी से घुमाया जाता है तो गिरनियों पर लिपटा पट्टा घूमने लगता है, जिससे ऊपर वाली पट्टी x2 भी घूमने लगती है। कार्बन बुर्श C1 उच्च विभव स्रोत से धनावेश लेकर पट्टे को देता है, ये मैंने बताया आपको। ये धनावेश ऊपर वाले बुर्श C2 द्वारा ग्रहण किए ले जाते हैं और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, संग्राहक बुर्श कहा जाता है। एक आवेश देता है तो उसे फुहार बुर्श कहते हैं। परंतु बुर्श C2 का संबंध गोलीय चालक से होता है तो ये संपूर्ण आवेश चालक S के बाहरी पृष्ठों पर एक समान रूप से फैल जाता है। एक समान रूप से फैलेगा, ये तो इसका सिद्धांत भी कहता है। ये इस बात पर निर्भर करता है, अगर असमान रूप से वितरित होता, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो ये युक्ति काम भी नहीं करती। दूसरी बात, ये क्रिया लगातार चलती रहती है, एक समान रूप से फैल जाता है और क्या करता है, ये क्रिया लगातार चलती रहती है और चालक गोले